नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एज में। और हम कर रहे थे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कक्षा 10वीं की गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कर रहे थे 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको विकल्प में आने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपने 150 क्वेश्चन ये कर लिए तो आपके 30 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। तो इसके पहले हमने 3 सेट अपलोड किए हुए हैं जिसमें हमने सही विकल्प कवर किए हैं। अब हम इस वीडियो से करेंगे महत्वपूर्ण रिक्त स्थान की पूर्तियां। ठीक है, इसमें मैंने महत्वपूर्ण जो पुराने वर्षों में आए हैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। और अपने हालांकि मैं भी एक टीचर हूं तो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और इसके बाद के वीडियो भी आपको देखने हैं। टोटल लगभग 14 से 15 वीडियोस आएंगी। यदि ये आपने कर लिए तो आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाली स्थान पहला है, कर्णी 2 एक कैसी संख्या है? तो कर्णी 2 एक कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आप किसी भी संख्या को देखते हैं कर्णी के अंदर, ठीक है, ये है कर्णी का चिन्ह, और कर्णी के अंदर कोई भी संख्या होती है अगर उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो संख्या होती है अपरिमेय। जैसे यदि मैं पूछता हूं कर्णी 4 क्या परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका आंसर होगा कर्णी 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2। तो ये क्या है, एक, इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये p/q के रूप में भी लिखी जा सकती है। अतः ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। लेकिन यदि मैं पूछता हूं कर्णी 5 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का जो है पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अतः कर्णी 5 कैसी है? अपरिमेय। इसी तरीके से कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि पाई को भी हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF क्या होगा? तो HCF निकालने की विधि मैं बता देता हूं। 135 और हमें निकालना है 225 का HCF। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 135 के गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले ये किस संख्या से कट सकता है? तो इसके इकाई अंक में 2 नहीं है, मतलब 2 के गुणांक नहीं है, यानी कि सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 को चेक करते हैं। तो 5 3 8, 8 और 1 9। यदि तीनों संख्याओं, तीनों डिजिट का यदि हम योगफल करें और वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसको हम जोड़ते हैं 5 3 8, 8 और 1 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है। हम 3 से इसको काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौके 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, बचा 1, 3 5 15। ठीक है, ये आया 45। अब 5 4 9 हो गया, तो 45 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, बचा 1, 3 5 15। फिर से आप 3 से काट सकते हैं उसको, 3 5 15। तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ 5 एकम 5। ठीक है, इसके गुणनखंड कितने होगा? 135 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 1। इसी तरीके से हम 225 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में सम संख्या नहीं है। 5 2 7, 7 2 9। ठीक है, ये भी यदि तीनों डिजिट को हम योगफल करें तो 9 आता है, और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से ये संख्या कट जाएगी। 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। अब देखिए 7 5 12, फिर से कट जाएगी 3 से। 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। 5 2 7, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब किससे कटेगी? ये 5 से कट सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि इकाई अंक में 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। अतः हम इसको 25 को किससे काटेंगे? 5 से। 5 का 5 में करेंगे तो ये आ गया 25। फिर से अब 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5। तो हम देखते हैं कि 225 के जो गुणनखंड निकल के आते हैं यहाँ पर 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। अब महत्तम समापवर्तक में हम कैसे निकालते हैं? जितनी भी ये संख्याएं दी हैं इनकी हम निम्नतम घात देखते हैं। ठीक है, सबसे कम घात इसमें देख सकते हैं 3 की घात 3 है और इसमें 3 की घात 2 है। तो HCF में हम क्या करते हैं? छोटी घात वाली संख्याएं लेते हैं। 3 की घात 2 यहां से उठाएंगे। ठीक है, तो ये वाला अपना पोर्शन खत्म। अब अपन देखेंगे 5 की छोटी घात कौन सी है? 5 की घात 1। यहाँ पे गुणा कर दिया हमने 5 की घात 1 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 तिरका 9, 9 पना 45। तो ये हमारा आ गया HCF। इसी के साथ मैं आपको LCM भी निकालना बता देता हूं।
ठीक है, एचसीएफ में हम छोटी घात देख रहे थे, हमने देखा था 3 की घात 2 और यहाँ पे 5 की घात 1 लिया था। लेकिन हम एचसीएफ में क्या करेंगे, सॉरी एलसीएम में करेंगे कि बड़ी घात देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इसका 3 की घात 3 गुणित यहाँ पे बड़ी घात क्या है 5 की 2, तो 5 की घात 2, ये हो गया कितना 25, यहाँ 27 इंटू 25, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हमें पूछा गया है 45, मतलब एचसीएफ क्या है, तो आंसर इसका क्या निकला 45, इसका आंसर हो गया हमारा 45। अगला प्रश्न है 3 कर्णी 2 एक कैसी संख्या है। 3 कर्णी 2 मैंने अभी बताया था इसके लास्ट वीडियो में, यदि कर्णी वाली संख्या का, ठीक है, अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या में गुणा भाग जोड़ना घटाना करते हैं तो वो संख्या भी कैसी हो जाती है, अपरिमेय। तो ये भी कौन सी हो जाएगी आपकी, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है एक घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, और जिसकी घात 2 होगी उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, ये भी पूछा जा सकता है। जिसकी घात 3 है उसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। घात 1 वाले को बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को बोलेंगे द्विघात बहुपद और 3 घात वाले को हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। फिर है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो शून्यक क्या होते हैं, शून्यक मतलब मूल, मतलब इसके हल कितने निकलेंगे। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ग्राफ दिया है उसको हम चेक करते हैं कि x अक्ष को वो कितनी बार टच कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कर्व बन रहा है इसमें क्या कर रहा है ग्राफ, ये x अक्ष को 2 बार टच कर रहा है, एक तो इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। मान लो ये 3 बार टच करता है, ऐसे जाके फिर से घूम जाता, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाती 3। तो अभी क्या कर रहा है 2 बार टच कर रहा है, मतलब इसके आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। और यदि हम इसकी वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a बराबर 2। ठीक है, x² गुणांक क्या है इसमें 2, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर क्या है हो जाएगा हमारा -10। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो b की वैल्यू देखो यहाँ से, b बराबर क्या है 5, ऋण 5 हो गया और a का मान क्या हो जाएगा हमारा 2। यहाँ से देख के आपको पुट करना है। तो कितना आंसर आ गया हमारा ऋण 5/2। यदि आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, उसका सूत्र क्या है c/a। उसका आंसर क्या बन जाता है हमारा, c का मान है ऋण 10 और a का मान है 2 बराबर 2 पंचे 10 ऋण 5। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ax² प्लस bx प्लस c का जो शून्यकों का योगफल क्या होता है। ठीक है, सूत्र पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है -b/a और शून्यकों का गुणनफल पूछेगा तो c/a। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -3 है तो k का मान क्या है। ठीक है, शून्य क्या होता है x का मान, इसका हल। तो हम क्या करेंगे x की जगह पे -3 को रख देंगे। तो ये रखते हैं k-1, x का मान क्या है -3 का वर्ग प्लस k का मान क्या है हमारा ज्ञात करना है, x का मान -3 और यहाँ पे +1 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो 9k माइनस अंदर गुणा किया 3 त्रिका 9 और यहाँ पे हो जाएगा गुणा तो 9। ठीक है, 9 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है -9 प्लस ये हो जाएगा हमारा -3k और +1 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे, 9k में से 3k घट जाएगा, 9 में से 3 गए 6k और 9 में से 1 गया, मतलब यहाँ -9 है यहाँ +1 है तो घट जाएंगे, असमान चिन्ह है और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। 9 में से 1 गया -8 = 0। 6k बराबर 8 का पक्षांतर होगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -8। ठीक है, k बराबर हो गया 8/6। इसको आगे हम काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ये हमारा k का मान आ गया 4/3। अगला है समीकरण 2x + y
बराबर के में यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है और तो k का मान ज्ञात करना है हमें। सिंपल है, 2x प्लस वाई बराबर k दिया है, x की जगह रखना है 2 तो 2 इंटू 2 प्लस y की जगह 1, y की जगह हम रख देंगे 1 बराबर k। 2 दूनी 4 धन 1 बराबर k, 4 1 5 हो गया, तो k का मान हमारा हो गया 5। ये रहा। तो दोस्तों ये था सेट 4। तो आगे की वीडियोस में भी बने रहिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसको नोट करना है, आपको वीडियो को बार बार देखना है और उसका पुनर्अभ्यास करना है, तभी आपको 30 में से 30 प्राप्त होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के आगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।